एक्टिविटी आपकी साउंड की एक्टिविटी रहेगी। जैसे आपने बच्चों को ये वर्ड्स करवाए हैं शेक वाला, तो आप कहेंगे बेटा साउंड को पहचानेंगे, एस एच ये साउंड है, ठीक है। इन द इवनिंग आई वेयर now beta you have to fill the same sound. We are doing the sound sh sha. So in the evening I wear, if they are not getting the answer, again I am getting a hint, t sure. Now the same sound will be there. And when I go out, I wear shoes. My granny puts on yes shawl. It's a woolen shawl of pashmina. We get pashmina, we get it from sheep. तो एक तुकबंदी आपने करके साउंड का उनको प्रैक्टिस करवाया। तो यहाँ पे ये आइडिया नहीं है कि आपने हिंदी का मीनिंग करवाया, उसमें होगा तब आपने मेन क्या करवाना है, क्वेश्चन आंसर के ऊपर बात करनी है और उनको ये बोलना है had it been this way कि उस कहानी में आप रहे होते आपने क्या किया होता। तो वहां पर अब उनका इमेजिनेशन को लेकर है, तो न्यू वर्ड्स वहां पे भी कराने हैं और उनको खुद एक्सप्रेस करने का मौका देना है अगर आपकी हायर क्लास है। जो भी आपने नए शब्द करवाए हैं, जो इन्होंने भी बोला है, वो नए शब्दों का आप नाम जरूर लिखो। अगर आप इंग्लिश में करवा रहे हो आप शब्दों को लिखवाइए और उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी करवाइए। उन्हीं वर्ड्स के ऊपर आप तुकबंदी करवाओ, उन्हीं के ऊपर उनको बोलो दो सेंटेंस आप लोगों को बोलने हैं और इसमें से बच्चों को खिलवा लो कि बेटा हमने ये न्यू वर्ड्स लिखे हैं, अब ये वाला ग्रुप आएगा, ये वर्ड बोलेगा फेक, नाउ यू हैव टू फ्रेम अ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड फेक। तो आपने पूरी क्लास का एंगेजमेंट कराना है, ठीक है। और कोई डाउट? कुछ पूछोगे बेटा जी? आप पूछो। नहीं, मैंने आते ही पहले यहाँ पे लिखना शुरू करा था, लेकिन ये कहानी का जो नाम है जो है वो लास्ट में लिखना है। अगर मेरे ऑर्डर में भी गलती हुई है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आके जब आपने बच्चों को ग्रीट कर लिया तो आप बच्चों से बात करते करते ओके सो यू ऑल आर वेल, हैव यू हर्ड ऑफ अ फ्लाई, और यहाँ लिखते चले जाओ। इसको ना अगर आपने कहा कि मैं 2 मिनट यहाँ पे लगा के पूछूंगी which day is today, name of the class, which subject do I teach, you are wasting the time। तो ये काम वहां पे 5 मिनट के लिए नहीं है, ये काम जब आप अपने लेसन को डेवलप कर रहे हो ना, उसी डेवलपिंग टाइम के अंदर ये पार्ट आपका इंक्लूड होगा। अब आप पूछो बेटा। एक्टिविटी अगर छोटे बच्चे हैं तो आप जरूर करवाओ। इससे आप लोगों का, अगर मैंने कहा पोयम है आफ्टर माई बात, इसी प्रकार आपका क्लास 2 का भी पोयम है, उसमें एक्टिविटी ये भी बोला हुआ है कि आप बच्चों को प्रॉपर हाथ धोना सिखाएंगे। तो वहां पे अगर आप हाथ धोना सिखा रहे हैं तो एक छोटा सा चित्र बना लो, ये हाथ ऐसे क्रॉस है और ये यहाँ पे साबुन रखा हुआ है और यहाँ से नलके से पानी आ रहा है, और बच्चों को बताओ दिस इज हाउ वी हैव टू वॉश इट। फर्स्ट यू हैव टू रिंस योर हैंड्स, देन यू हैव टू अप्लाई सोप, रब इट, and you make sure when you rinse it you remove dirt in between the fingers which get stuck, so that they could have a clear idea how to wash their hands properly। बिकॉज हमारा मेन पोएम का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था, बच्चों को हाइजीन के बारे में अवेयर करना। तो आप एक एक्टिविटी के तौर के ऊपर ये करवा सकते हैं। चलिए जी, और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? चलिए अब शुरू कौन कर रहा है? वर्षा आपसे ही शुरुआत करेंगे? नहीं, भरत आपसे करें? चलो प्रीति आपसे कर लें, क्योंकि पिछली बार आपका रह गया था। ठीक है, पेज आपका वहीं पे पड़ा हुआ है, मैं वहीं पर आपकी एंट्री डालूंगी। बोर्ड को क्लीन सबको करके आना है।
जब भी डर लगे एक लंबी सांस लेनी है, और आपने क्या करना है, ज्यादा इनकी शक्लों में ज्यादा मत घुसना, ठीक है। मुझे ना एंजाइटी होती है, तो मुझे हंसी आती है ज्यादा। अच्छा, मेरे को एंजाइटी होती है ना, मैं बताती हूँ, मेरे को जितनी ज्यादा एंजाइटी होती है ना उतनी आप लोगों को नहीं होती होगी। जब मैं अपने घर में बोल रही होती हूँ अपने बच्चों के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब मैं कहीं पर भी आती हूँ ना बड़ी जगह के ऊपर जहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, मुझे सलाइवा आना बंद हो जाता है। आपके साथ भी होता है? मेरे को इतनी ज्यादा एंजाइटी होती है कि मैं अपनी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एकदम मेरी जो नाव कंट्रोल कर रही है सलाइवा को, मेरा एकदम, मैं कितना पानी पी लूंगी ना वो ड्राई रहेगा हमेशा। तो हर एक का अलग अलग होता है, पर अल्टीमेटली वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। चाहे मुझे कितनी भी एंजाइटी होगी, मैं यहाँ पर खड़े होकर आप लोगों को पता नहीं लगने दूंगी कि मुझे भी अंदर शिवरिंग हो रही है, मैं उसको किसी भी तरह कंट्रोल करके रखूंगी, ठीक है। तो जो आपके साथ है वो मेरे साथ भी है, पर वही बात है, डर के आगे। चलो बेटा, अब माइक में आपको दे रही हूँ। मैम एक मिनट, माइक इनको दे दो फिर मैं। आप मैम अभी बस बताइए, मेरी बात अच्छा, बच्चों को मेरी बात करते चलो ठीक है। क्यों हो गई, बच्चे की करनी है मैम, मेरे
पीछे यूट्यूब के ऊपर उसके आगे सेक्शन होगा। कारपेंटर पेड़ वाले बच्चों के लिए ज्यादा, लेकिन उन्होंने तो वो इसी चक्कर में आप लोगों को एनीवेज अब आप शुरू कर दीजिए। जो भी जाएगा वो जब अपनी शीट लेके जाएगा। कोई हंसना मत देख के प्लीज। ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर वी ऑल? ग्रेट, sit down, sit down. So today what we are going to do, we are going to learn something new, okay? And with something new I would like to ask you something first. Have you heard about good manners? किसी ने सुना है? अच्छा, आप लोग ने पहले पढ़ा होगा, किसी ने तो सुना होगा क्लास में। ओह, one hand is raised, good. Okay, stand up. Yeah, tell me about one good manner. Okay, greeting your elders, good, good, good. Anyone else? Okay, sharing and caring for others, very good. So today we are also going to learn one new good manner, and I'll be reciting, I'll be telling you this through a story. Yes, we are going to, what we are going to do? We are going to listen a new story. This story is about, any guesses? Yes. Yes. Animals. Good. Anyone else? Yes, good guesses. Now I will tell you, I will draw something, okay? And you need to recognize it. What is it? Okay, tell me students, have anyone heard about the story of Pinocchio? किसी ने नहीं सुनी क्लास में? ओके, सो आज हम पिनोकियो की स्टोरी सुनेंगे। किसकी स्टोरी सुनेंगे? पिनोकियो की। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड कारपेंटर. There was a old carpenter. Yes, carpenter. Yes, carpenter is the one person who works with wood. He makes toys, chairs, tables, everything out of wood. He is carpenter. So one day this carpenter went to a jungle and got a beautiful piece of wood. What he got? A beautiful piece of wood. This is a piece of, what is this? A piece of wood. What he did, he had a object. What was object's name? Object's name was plane. We call this plane. It's used for leveling the wood. This is used by carpenter. This is plane. Okay. So now what happened? He got the wood from the forest and now he started to carve a puppet out of the wood. But what he heard? There was a sound. He heard a sound that said, "Stop tickling me, stop tickling me." And he was just amazed. Who was amazed? The carpenter. The carpenter was amazed hearing the sound. He said, "No one is around to say anything." But he was still listening the sound. Then the carpenter said, "Who is there?" Then carpenter realized that the sound was coming from the wood. It was coming from wood. Do you all think wood can speak?
Do you think? No, wood can't speak. But still, the carpenter's wood was speaking. So he was really amazed. He thought that what should I make out of this wood? It is such a beautiful piece of wood. Then he decided, I will make a puppet boy out of this. A puppet boy. So what we got? We got a new words. We got a few new words. What was our first word? Carpenter. Everyone remember what carpenter was? Yes. Works with good. What do you all call it in your language? किसी को पता है? आपकी भाषा में क्या क्या बोलते हैं? लक्कड़. गुड. Yes, सब कुछ बोलते हैं अलग अलग भाषा में. Very good. And the second word was what we got? Wood. Ma'am, it's switched on. I guess volume is low. Ma'am, it's switched on. Third word was this plane. This plane is an object which we use to sharpen the wood. Okay. So where were we? Yes, the carpenter heard a sound and he decided to make a beautiful puppet boy from the piece of wood. So then what he did, he started making a boy. First he made his eyes from the wood, and they were beautiful eyes, and what he saw, the eyes were moving. Can you see like this? The wood eyes were moving. So he was really amazed. A new word is, किसी को पता है amazed मतलब? Surprised. He was very surprised. So amazed means surprised. Yes. So next what he made? Any guesses? Do anyone know? अगला क्या बनाएगा? I'll just give you a hint. अपनी eyes के नीचे क्या होता है? What is this? Mouth. Yes. So he will make mouth first. So he started making mouth. But as soon as he started making the mouth, what happened? The wood started laughing. Ha 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 ha. Wood started laughing. Aren't you amazed too? Like the carpenter? So what the carpenter said? Stop laughing, I'm scared. I am scared. So it started, it shut it down. He said, okay. Then what happened? Next he made, okay, what all we made? What all we made till now? The carpenter made? Yes, he made the eyes. Do they look like eyes? Yes. Carpenter made the eyes. Then he made mouth. Mouth, you remember? He started laughing through his mouth? Yes. Okay. Then he made his nose. What next he should make? Yes, he made his ears. And what happened then? Carpenter started making his hands and legs. Once the carpenter started making his hands, what he did? I'll tell you one more amazing thing about this. This wooden structure, it spoke and you remember when he was laughing, the structure when it was laughing, the carpenter said to shut up. He said shut up. Yes. That time when the carpenter turned his back towards this wooden piece, he just turned his back
and it started teasing him like this. Do anyone of you tease your friends or anyone else like this? I'll tell you one more thing. Then what happened? The time he started teasing the carpenter, its nose grew longer. Its nose grew longer. And then the carpenter started making his hands. Once he started making his hands, they were complete. And what happened? He said that face is completed. Carpenter said that face is completed. I must name it something, because he was able to see, because he was able to speak. So he named this Pinocchio. What was his name? Its name was Pinocchio. So he completed making his hands. Okay. What Pinocchio did? He just snatched carpenter's wig. He snatched carpenter's wig and kept it on his own head. What am I making? Any guess? I just told you. Yes, this is a cap. Wig, cap. Fifth word is wig. And this is the wig. Okay. Then what happened? He also made his legs, because he made hands and legs. They were all stiff, because you know wooden is hard, na? Wooden is so hard, but we can move by our legs and we can use our hands. So the carpenter taught Pinocchio to use his hands and legs. Then what happened? The carpenter thought, this can be my grandson. This can be my grandson. आपके दादा दादी होंगे ना, आप उनके grandson हो ना, वो आपके grandparents हैं. So वैसे ही उसने सोचा, कारपेंटर ने सोचा, ये मेरा ग्रैंडसन बन जाएगा और मैं इसको स्कूल भेजूंगा. Carpenter decided to send Pinocchio school. Fifth, but Pinocchio was never a studious boy. वो भाग जाता था स्कूल से. He was never ready to study anything. He was never ready to study. He always make fun of others and everything. Whenever he made fun of others, what happened? His nose grew longer. His nose grew longer. Whenever he did any mischief, his nose grew longer and longer. Then what happened? One day his grandfather asked about school, and he lied again. And then again his nose grew longer. Then one day a fairy came to him and asked, why you lie always? Then he told fairy that I don't lie, I never lie. So fairy told him that he should never lie to anyone, and if he won't lie, he will make him the wooden piece, the Pinocchio, a real human if he won't lie again. He promised that I won't lie, and he was made a real human by fairy. Okay, that was the story. Did anyone learn anything from the story? Yes, please tell me what we learned. Yes, very good. And this is also a good manner. We should never lie to anyone. Thank you. जो भी जा रहा है अपनी शीट मुझे लेके जाएगा. माइक को दे देना लेके जाएगा. मैम माइक मैंने स्टार्टिंग में ऑन कर लिया था.
मार्क करना है। Good morning everyone. How are you all? Fine. Okay. Can you tell me? मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं। ओके, कैन यू टेल मी, जब भी आपके मम्मी पापा दादा दादी बाहर जाते हैं तो आप उनसे क्या कहते हैं? बाय। बस बाय कहते हैं। आपको उनकी याद नहीं आएगी जब वो बाहर जा रहे हैं? मान लो अगर वो कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? कम बैक सून। मामा कम बैक सून। Please bring me some toy because I'm waiting for you. आज की हमारी पोएम जो है वो किस पे बेस है? कम बैक सून। ठीक है, हमारी पोएम कौन सी है? कम बैक सून। Can we start? Take a bus or take a train. Take a bus or take a train. Take a boat or take a plane. Take a boat or take a plane. Can you rhyme with me? Yes. Take a bus or take a train. Take a bus or take a train. Take a boat or take a plane. Take a boat or take a plane. Take a taxi or take a car. Take a taxi or take a car. Maybe near, maybe far. Maybe near, maybe far. Take a rocket to the moon. Take a rocket to the moon. But be sure to come back soon. But be sure to come back soon. Okay? This is our poem. Come back soon. Okay, then tell me, हमने कौन कौन से व्हीकल का यूज किया? बस, ट्रेन, बोट, प्लेन और रॉकेट एंड रॉकेट। सो कैन यू टेल मी कि जैसे हम सरफेस पे चलते हैं, किसके सरफेस पे चलते हैं? लैंड सरफेस पे चलते हैं। तो बस, ट्रेन, बोट, प्लेन और रॉकेट ये कहाँ जाते हैं? ये किस सरफेस पे चलते हैं? कैन यू टेल मी? एवरीबॉडी कैन यू टेल मी? लैंड। बस ऑन द लैंड। बस ऑन द लैंड। एंड ट्रेन is also on the land. Train is also
run fast on the land. And boat, can you tell me, boat किस सरफेस पे चलता है? Water. हम ऐसे भी बोल सकते हैं in the river, in the river, in the river. ओके, प्लेन, प्लेन कहाँ जाता है? आपने देखा होगा ना, स्काई में ऐसे उड़ के जाता है, तो प्लेन इन द स्काई, इन द स्काई. एंड रॉकेट ऑन द मून, रॉकेट ऑन द मून. In the sky. हो गया. Good morning, students. How are you all? I am also fine. What is day today? Yes, student. Tell me what is day today? Okay. Today, sir recite a beautiful poem. Are you ready? Yes. Are you ready? Okay. First of all, I draw some pictures and also tell me
what which type of picture? Okay, yes, which type of face? कैसा? स्माइली, स्माइली, ओके, यानी हैप्पी. Which type of fish? Which type of fish? Shady, है ना? All students, which type of fish? Happy या shady? Happy, happy, okay. And अच्छा ये बताइए क्लास में कितने बच्चे आए हैं? मोहित बताइए आप. ओके, यानी 5 स्टूडेंट एब्सेंट है ना. ओके, आई ड्रॉ सम पिक्चर्स. ठीक है, आप मुझे बताना ये क्या है बच्चों. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ट्री. व्हाट इज दिस? ओके, एंड ऑल्सो what is this? What is this? And also what is this? Moon. Sun. Listen carefully. First, sir recite a poem, and after that, you will also recite together with me. Okay? Are you ready? Yes. My house is red, a little house. My house is red, a little house. A happy child am I. A happy child am I. I laugh and play. I laugh and play a whole day long. I laugh and play a whole day long. I hardly ever cry. I hardly ever cry. I have a tree. I have a tree. Green green tree. I have a tree. Green green tree. To side me from the sun. To side me from the sun. I under it. I under it. I often sit, I under it, I often sit when all my play is done. When all my play is done. How are the poem, students? How are the poem? Okay. तो हमने पोएम में क्या क्या न्यू वर्ड्स सीखे थे? टेल मी. पोएम किसके ऊपर थी बच्चों? A happy child. Okay. A happy child. न्यू वर्ड्स क्या क्या सीखे थे हमने? हैप्पी का मतलब क्या होता है? हैप्पी का मतलब आज पढ़ा था हमने, स्माइल, खुशी, है ना. हैप्पी का मतलब खुश, है ना, खुशी. एंड आफ्टर दैट क्या पढ़ा था हमने? हाउस कैसा था बच्चों बताइए? पोएम में हमने रिसाइट किया था, अभी रिसाइट किया था. हाउस क्या था, कैसा था हमारा? रेड. किस टाइप का हाउस था? रेड. एंड ट्री. आपने ट्री देखा है घर के आसपास? किस कलर का होता है बताइए? अभी पोएम में भी हमने रिसाइट किया था, ग्रीन ग्रीन ट्री. तो ट्री कैसा था? ग्रीन. वेरी गुड. एंड हमें ये क्या देता है? ट्री क्या देता है? पढ़ा था हमने, शेड मी फ्रॉम द सन. यानी हमें क्या देता है? शेड. शेड का मतलब जानते हो? छांव. धूप से बचाता है ना. देखो धूप से बचा रहा, धूप आ रही है तो हम इसके नीचे बैठ सकते हैं. धूप से बचा रहा है ना. एंड ऑल्सो हमने क्या सीखा? ऑफेन का मतलब क्या होता है? ऑफेन का मतलब अक्सर, है ना. ऑफेन का मतलब क्या था? अक्सर. ठीक है. एंड ऑल्सो और क्या सीखा था हमने? एक वर्ड आया था इसमें, हार्डली. क्या आया था? हार्डली. हार्डली का मतलब क्या है?
आई हार्डली एवर क्राई, अभी साइड किया था तो हार्डली का मतलब बहुत मुश्किल से, क्या होता है, मुश्किल से। ओके
ऑन करना भूल गई। बेटा दोबारा करो, इतना अच्छा चल रहा है ना, दोबारा करो, बहुत अच्छा है। Okay, ma'am. Okay, 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 okay. Good morning, class. How are you all? Are you all fine? Yes, I'm also fine. Okay, so I was thinking that we should do that activity which is your favorite. You remember? If you know it, then you clap, clap. If you're happy and you know it, clap, clap. Yes, the same one. Okay, let's start. If you're happy and you know it, clap, clap. If you're happy and you know it, clap, clap. If you're happy and you know it, raise your hands. If you're happy and you know it, roll your hands. If you're happy and you know it, clap, clap. If you're happy and you know it, clap, clap. Yes, very good, very good. एक बार सभी लोग अपने आप को शाबाशी दे दे बच्चे. Yes, very well done. Okay, students. So I want to ask, in this exercise, which is that body part you were using the most? Okay, tell me. Yes, we were using our hands. Okay, so today, students, I will teach you a poem which name is Two Little Hands. Okay, students, are you all ready? Okay, so first you have to see your ma'am. How am I doing? Then you will repeat after me. Okay, students? Okay. Let's start. Two little hands go clap, clap, clap. Two little hands go clap, clap, clap. Two little legs go tap, tap, tap. Two little legs go tap, tap, tap. Two little eyes are open wide. Two little eyes are open wide. One little head goes side to side. One little head goes side to side. Eyes to see and legs to walk. Eyes to see and legs to walk. One little nose to smell and breathe. One little nose to smell and breathe. Two little hands go clap, clap, clap. Two little hands go clap, clap, clap. Two little legs go tap, tap, tap. Two little legs go tap, tap, tap. Very good, children, very good. Did you enjoy the poem? Yes. Okay. So now we will know that in this poem there are some new words. Okay, there are some new words, and which were our body parts. Okay, in this poem we learned some body parts name. The first one was hands. You all show me your hands. Show me. Yes, very good. Your hands. How many hands everyone have? Yes, 2 hands. Okay, children. Second one was eyes. Second one was eyes. How many eyes do you have? Yes, 2 eyes. How many eyes? 2 eyes. Very good. Next one was your nose. Next one was your nose. What do you do from nose? Yes, you smell. You breathe through the nose. Okay, very good. Next one was your mouth. Next one was mouth. Okay, what do you do from mouth? What do you do? Yes, we eat from the mouth. And what else? Anybody else can tell me? What else can we do? Yes, eating. Yes, very good. Okay. Next one, legs. Legs.
How many legs do you have? Yes, 2. Very good. Everybody will draw this picture in your notebook. Okay, students? And now, after that, we will play a game. I will say, the game name is Touch What I Say. Okay? The game name is Touch What I Say. तो जो भी मैं आपको नाम बोलूंगी बॉडी पार्ट का, आपको उसे टच करना होगा. ओके? आर यू ऑल रेडी? Thumbs up. Give me thumbs up. Yes. Okay. Touch your head. Touch your head. Head. Yes, it is your head. Okay. Touch your legs. Hurry up, hurry up, hurry up. Yes, 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 Jyoti. Touch your legs. Yes. Okay. Show me your hands. Show me your hands. Okay. Touch your nose. Touch your nose. Very good. Okay. Now I know everyone has understood the poem really very well. Very good. Okay, students. Everybody has done this work in your copy? Okay. Now, I want to ask something. When your little hands get dirty, what do you do? Can anybody tell me? Wash your hands. Okay. Nazreen is saying her mama wipe them with the handkerchief. Okay. So you don't wash your hand? Just wipe them with the handkerchief? Do you think with just handkerchief our hands go very clean, 100% clean, and it is healthy? No. Yes, very good. So today I will teach you how to clean your hands fully. Okay? So we will learn how to wash our hands. Do you know why it is important to wash our hands completely? Do you know? Yes, yes, tell me, Pooja. Yes? Why it is important? Okay, when you play in mud, it gets germs from that. Yes, she is correct. है ना? हमारे हैंड्स में जर्म्स आ जाते हैं, और अगर उन हैंड से हम खाएंगे, पिएंगे, उन्हें अपने नोज पे टच करेंगे, तो वो हमारे बॉडी में जाके हमको क्या कर देंगे? बीमार कर देंगे. वेरी गुड. वो हमें क्या कर सकते हैं? हमें सिक कर सकते हैं, है ना? हमें बीमार कर सकते हैं. वी विल फॉल इल. ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी वॉश आवर हैंड कंप्लीटली. ओके, सो watch me carefully. Okay, watch me carefully. Everybody here? Yes, watch and repeat after me. Do the same as I am doing. Okay, show me your hands. Okay, imagine कि there is a tap in front of you. Open the tap. Water is coming. Are you feeling cold? Feeling cold? Water is cold. Okay, now your hands are fully wet. है ना? It is ready that you take a soap or a hand wash. Take that, rub it into your palm like this. Yes, everybody do like this. Yes, do like this. Now you have to clean the back of your hand like this. Yes, the back of your hand like this. Not only just one, but the both. Okay. Yes, wash it like this. Now you have to do a circle and this wrist of yours. Okay, clean like this. Yes, once again rub it like this and then rinse your hand. Very good. Now everybody has learned how to wash hands completely. Very good, children. Very good. Did you enjoy today? Yes. Okay, let's meet in the next class. मैं पोएम भूल गई. नहीं, कुछ पता नहीं चला. बहुत अच्छा करा है. एक तो छोटी सी चीजें बच्चा टाइम ज्यादा दे दो, ठीक है? और जो आपने पोएम करा है ना, उसमें जो एक्साइटमेंट है, जो आपकी खुशी है ना, वो दिख रही है. पहले आप लोगों को ना बड़ा खुश होगा. अगर आप खुश हो ना पोएम करके, तो वो आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, वो वाइब्रेशन और लोगों तक पहुंचेगा. तो वो पार्ट के ऊपर जरूर काम करना कि जब आप बोलो लगे कि आप ना ऑब्लाइज नहीं कर रहे, आपका मन कर रहा है मैं पोएम को रिसाइट कर रहा हूँ. आज अभी बहुत बढ़िया करा, और ये तो बड़ी अच्छी बात है. आपने टाइम भी कर लिया. और बेटा जो भी आएगा ना, इसमें ज्यादा बात आपने नहीं करनी. आओ बातें लिखो, पढ़ाना शुरू.
बॉटल पीछे पड़ी है मेरी भरत? कौन आ रहा है नेक्स्ट? आपका हो गया? आपका तो सेम ही है ना, इनका और आपका कैसा सेम? ज्योति का और आप, चलो आओ। आठ सेशन होंगे मेरे, 8। माइक के लिए ऑन कर दिया, माइक के लो पहले। सही कैसे होगा? ऑन है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन, ओके। हाउ डिड यू कम हेयर टुडे? On foot and by bus. Okay. And by train? No, कोई बात नहीं। Keep on talking. Keep on talking. ओके मैम। एंड और कैसे आए हो आप? रिक्शा। रिक्शा से? अच्छा, कोई एरोप्लेन से भी आया है क्या? नो, अच्छा, कोई नहीं आया एरोप्लेन से? और बोट से आया कोई? नहीं आया ना मैम? ठीक है, ओके। व्हाट डू वी what do we when our parents go to somewhere? What we do say when our मैम वो हो रहा कोई है, बात नहीं, बोलो। एजिटेशन हो रही है। Say when our parents leave. यस, हाँ। What do we say to our parents when they when leave? our parents go to somewhere, हाँ, कि मैं भी चल रहा हूँ, ऐसे भी बोलते हैं ना? हमें भी ले चलो। हाँ, हमें भी ले चलो। और कुछ बोलते हैं कि पापा जल्दी आ जाना, है ना? कराना। और कुछ बोलते हैं कम बैक सून। हाँ, लेट अस रिसाइट द कम बैक सून पोयम। ओके, हाँ। टेक स्टैंड अप ऑन योर चेयर एंड एक्ट लाइक मी। ओके, हाँ। टेक, अरे क्या महमूद क्या कर रहा है? इरिटेट कर रहा है। हाँ, टेक के बस टेक के ट्रेन, टेक के बस टेक के बोट एंड टेक के प्लेन, टेक के टैक्सी टेक के कार, मे बी नियर और मे बी फार,
Take a rocket to the moon. rocket to the moon, Take a rocket to the moon. rocket to the moon. भूल गया। अच्छा, तो अच्छा बच्चों, इसमें राइमिंग वर्ड्स बताया ना कोई बोट का? Goat sir, गोट, वेरी गुड। एंड ट्रेन का क्या हुआ? ट्रेन का प्लेन। अच्छा बच्चों, डू यू नो हाउ टू मेक ए एरोप्लेन बाय पेपर? नो? ओके, आई विल टीच यू हाउ टू मेक ए aeroplane. First we fold like this, okay, then fold again. तो इसके बाद now our plane is ready to fly. रबी होता है बीच में कहीं भी आपने एक्टिविटी क्यों नहीं बोली कुछ भी? बच्चों ने बनाया एरोप्लेन, अच्छा सभी ने बनाया, आज हम सभी मिलकर एरोप्लेन को फ्लाई करवाएंगे। मून पे जहाँ अटक गए कोई बात नहीं, आप बच्चों को बोलो अच्छा अब मून पे कौन गया है, वो चल कौन देख रहा, भला देख रहा है का मतलब आप हंसा रहे हो, आप हंसा रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं, देखो कोई ना कोई तो आपको मिलेगा जो हंसेगा या कुछ भी करेगा, पर बेटा आपको नहीं करना ना, आपको तो अपना कंटिन्यू करना है, वरना आप बहुत अच्छा कर रहे थे पहले वाले में, आज वाले में मैं देख रही हूँ बहुत सारे पॉइंट है जिन पे काम करना है, और एक बार पोएम का रेसिटेशन दोबारा करके देखो, क्योंकि आप बीच में पोएम में भी रुके हो, ठीक है? आप कौन आ रहा है पेपर को? टाइम 10 मिनट का है आपका बोर्ड के ऊपर, ठीक है? मैं टाइम देख रही हूँ, शुरू कर रहे हो आप? Good morning, class. गुड मॉर्निंग मैम। How are you all? फाइन। Your ma'am is also fine. Okay, let's discuss something today. Where did you go in your summer vacation? Yes. Yes. Your aunt's home? Yes. Your grandmother's home? Okay. Your cousin's home? Okay. How did you go there? I mean, from which vehicle did you go there? Bus? By bus? Okay. By train? Okay, अच्छा मुझे बता सकते हो ट्रेन कैसे चलती है? हम सब बच्चों ने बचपन में चलाई है ना, रेलगाड़ी चुक चुक चुक, रेलगाड़ी चुक चुक चुक। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, आप ट्रेन से गए हो तो आपने ट्रेन के बाहर अपनी विंडो से देखा होगा, तो व्हाट डिड यू सी आउटसाइड? आपने बाहर क्या क्या देखा? ट्रीज, वेरी गुड। और आपने क्या देखा? माउंटेन, वेरी नाइस। और आपने क्या देखा? रिवर भी देखी आपने, गुड। ओके, तो हमने ट्रेन के ऊपर इतना सारा डिस्कशन कर लिया, चलो इसके ऊपर एक पोएम भी पढ़ते हैं। वुड यू लाइक टू रिसाइट अ पोएम? यस, ओके, आई विल रिसाइट द पोएम एंड you will recite after me. With actions, over the mountains, over the plain, over the mountains, over the plain, over the river, there comes the train. अरे हमने ट्रेन तो बनाई नहीं, चलो एक बार पहले ट्रेन बना लेते हैं। और हमारे पोएम का नाम भी है ट्रेन। आप सब मेरे जैसे बनाएंगे जैसे मैं बना रही हूँ, ओके? For 5 times 2, then circle, 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 circle. Okay.
हिल स्टेशन पे आप क्या क्या देखते हैं? पहाड़। तो ये हमारी बन गई है ट्रेन। तो आप भी अपनी सब कॉपीज में बना सकते हैं। So let's start again. Over the mountain, over the plains, over the river, here comes the train. Over the mountain, over the plains, over the river, here comes the train. कोई बात नहीं relax. Carrying passenger, carrying a man, carrying passenger, carrying a man, with their precious load without any fall, with their precious load without the fall. Thousands of feet cars all rushing on, thousands of feet cars all rushing on. Through day and darkness, through dusk and dawn, through day and darkness, through dusk and dawn, over the mountains, over the plains, over the river, here comes the train. So, in this poem, अब आप मुझे बताओगे, where did the train go first? Where did the train go first? सबसे पहले ट्रेन कहाँ जाती है? Mountains पर. So, we had learned some few words. New words. First, mountain. माउंटेन कैसे होते हैं कोई बता सकता है? चलो हम यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। Then where did the train go? Plains. Plains कैसे होते हैं? बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे सरफेस है प्लेन, इस तरह से। Then where did the train go? River. ओके तो आप क्या माउंटेन का कोई मुझे राइमिंग वर्ड्स बता सकता है? राइमिंग वर्ड्स आप सभी ने पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में। इसके लास्ट का जो साउंड होता है वो सेम होता है। माउंटेन का यस फाउंटेन, तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ लिख देते हैं फाउंटेन। मैंटेन, मैंटेन, ओके। प्लेन को कोई बता सकता है? प्लेन, ट्रेन, ओके। रिवर, फीवर, फीवर, ओके। इन दिस पोयम हमने इसमें देखा कि ट्रेन कहाँ से जाती है, और हम जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कुछ व्हीकल्स का यूज करते हैं, उनको बोला जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और कौन कौन से व्हीकल्स का हम यूज कर सकते हैं? जैसे आपने मुझे फर्स्ट बताया बस, बस का हम यूज करते हैं। एंड ट्रेन हमने इसमें बता दिया है, बाइक, बाइसिकल, car. So they are means of transport. So आप सबका भी कोई फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा जिसमें आपको ट्रेवल करना बहुत पसंद होगा। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, जो आपका फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आप उसको ड्रॉ करेंगे कॉपी में, और उसके बारे में कुछ फ्यू लाइन्स आप लिख कर लाएंगे 4 से 5। ओके, कोई बात नहीं, अब जो आप बोल रहे हो वो बोर्ड क्लीन करना है। हाँ वो मुझे, पर आपने ट्रेन बहुत अच्छी बनाई है, और आपने ट्रेन के बीच में आपको पॉज नहीं लेना था, इतना बढ़िया करे थे। पहले हमको 2 ड्रॉ करना है, फिर हम सर्कल करेंगे, कि बच्चे बिल्कुल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, ट्रेन बनाएंगे पहली बार इस तरीके में। तो वहाँ पे
पे आपको एक्साइटमेंट को बनाए रखना था। पॉजेस बीच में काफी आए हैं। हैंडराइटिंग आपकी अच्छी है। अब आप ध्यान रखो, ये मत करना कि हंसाना है अब आपको भरत को। टाइम आपका लगा कितना टाइम लिखा था बेटा मैंने? स्टार्टिंग टाइम क्या लिखा मैंने? 5:35। अच्छा कम हुआ है। अच्छा वो हो गया, 8 मिनट में निपट गई इनका, बहुत बढ़िया है। 8 मिनट में कर लिया, जबकि ये भूली वाली में बार बार रिमाइंड कराया। आपने भी यही पोएम करा है? अच्छा पहले किया है। चलो माइक लगाना। हाँ माइक को ऑन करो, पहले आप लगा लो। जब शुरुआत करोगे थोड़ा हम्बल होकर, ठीक है? ठीक है। सुप्रभात बच्चों, कैसे आप सभी? अच्छा क्या सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छा, आप सब एक बात बताइए, आपकी जब स्कूल से छुट्टी होती है तो आप सब कहाँ जाते हैं? घर। तो आज हम एक कविता का वाचन करेंगे जिसका नाम है घर। ठीक है, तो चलिए पहले तो एक बात बताइए, आपको कितने तरह के घरों के बारे में पता है? बिल्कुल, इग्लू हो गया, टेंट हो गया, और महल हो गया। ठीक है। अच्छा, जब आप घर जाते हैं तो आपको मम्मी खाना खिलाती है। ठीक है, आप घर जाके आराम करते हैं। ठीक है, घर जाके आप अपना होमवर्क जो स्कूल से मिलता है वो करते हैं। ठीक है, घर पे आप बहुत कुछ करते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज हम एक पोएम रिसाइट करेंगे, मतलब पोएम कविता का वाचन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी एक बार खड़े हो जाइए और मेरे साथ दोहराइए, और जैसे सर एक्शन करेंगे उसी तरह आपको एक्शन करने हैं। ठीक है। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले, नहीं भूलते अपना घर, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर, थक कर जब वापिस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खा खिला पिला आराम करा कर नहीं ताजगी देता घर। ठीक है, एक बार दोबारा बोलिए आप। ठीक है, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलते अपना घर, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, थक प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर, थक कर जब वापिस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम करा कर नई ताजगी देता घर। अपने लिए क्लैपिंग करिए सारे। आपने बहुत अच्छी तरह रिसाइट करी पोएम, सर आपसे बहुत खुश हैं और आप सभी को एक अचीवमेंट देना चाहते हैं। क्या हुआ? हम आज तो सही दिया, पिछली बार से तो सही दिया। कविता, ठीक है? कविता का नाम ये तो आपने बनाया घर, आपने गाया पोयम का, और जब आप बोलते थे ना आज हम पोयम का रेसिटेशन करेंगे, वाचन करेंगे। ठीक है, छोटे बच्चों को आप वाचन नहीं बोलना, आप बोलोगे हम पोयम को आज गाएंगे। एक बात, जब आप घर की पोयम कर रहे हो, पता है आपका पूरे टाइम में सबको क्या प्रॉब्लमेटिक लग रहा है? आप एक तरफ खड़े और आपको करना होगा, और
एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आप पोएम कर रहे हो ना या कोई भी टॉपिक कर रहे हो, मन से ना आ नहीं रहा है, लग रहा है मैकेनिकल है कि करना पड़ेगा, डेमो है, आज मेरे को करना पड़ेगा। और अगर आपके मन में है ना तो आप पीछे वालों को देखोगे। एक बात आपने देखी, मैं इसकी पोएम की बात करूं, ये वर्षा गान किया है, जब ये आती है ना लग रहा है
हो गया चलो। तो आज हम पढ़ाई थोड़ी देर में करते हैं, हम थोड़ा आपके फेवरेट टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। तो हम बात करते हैं आपके लंच के बारे में, ठीक है? किसके बारे में? आपके लंच के बारे में। नहीं प्लीज ज्यादा एक्साइटेड मत होइए लंच अभी 2 पीरियड के बाद है, ठीक है? अभी हम सिर्फ बात करेंगे, लंच हम 2 पीरियड के बाद करेंगे, ठीक है? तो आज आप मुझे ये बताओ कि आप लोग लंच में क्या क्या लाए हैं, ठीक है? पूरी। चलिए, तो क्या लाए हैं लंच में? पूरी। और बताओ आन्या, आप क्या लाए बेटा लंच में? चॉकलेट। चलिए, चॉकलेट लाए लंच में 2। चलिए ठीक है, चॉकलेट। चलिए वंश, आप क्या लाए बेटा? पराठा। चलिए पराठा लाए हैं, वंश लाए हैं पराठा। और बच्चों बताओ आप लोग क्या क्या लाए हैं? पिज्जा। लंच में पिज्जा लाए हैं। चलिए, और बताओ बच्चों आप लोग लंच में और क्या लाए हैं? ब्रेड जैम, ब्रेड लाए हैं। चलिए वेरी गुड। तो क्या बच्चों आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि ये सब दिखते कैसे हैं? पूरी कैसी दिखती है, चॉकलेट कैसी दिखते हैं? क्या आप बता सकते हैं? आप अपने लंच को देखिए और आप मुझे बताइए कैसे दिखते हैं, ठीक है? गोल गोल। चलिए, तो हम ये कैसे दिखते हैं इस बारे में बात करेंगे कि इनके आकार क्या होते हैं, ठीक है? तो आज हमारा टॉपिक इसी चीज से रिलेटेड है, शेप्स, ठीक है? तो हमारा टॉपिक है आज का शेप्स। तो बताओ बच्चों पूरी कैसी दिखती है? बताइए। पूरी कैसी दिखती है बच्चों? गोल। कैसी दिखती है पूरी? गोल दिखती है ना, ठीक है? और चॉकलेट कैसी दिखती है बच्चों? लंबी होती है, पतली होती है ना, लंबी होती है। तो चॉकलेट कैसी दिखती है? कैसे ही दिखती है चॉकलेट, ठीक है? और हमारा पराठा कैसे दिखता है बच्चों? गोल। ऐसे ही दिखता है ना, जैसे हमारी पूरी होती है, इसी तरीके से। तो हमारा पराठा भी कैसा दिखता है? गोल दिखता है। हमारा पिज्जा कैसे दिखता है बच्चों? कुछ इस तरीके का। हमारा पिज्जा कुछ इस तरीके का दिखता है ना। और हमारा ब्रेड कैसा दिखता है बच्चों? तो बताइए, ऐसे ही दिखते हैं ना, ऐसी ही शेप होती है ना इनकी। पूरी की गोल होती है, चॉकलेट की ये लंबी होती है, पराठा गोल होता है, पिज्जा हमारा 3 साइड का होता है एंड ब्रेड हमारा कैसा होता है? 4 साइड का होता है। तो बच्चों हम इसे क्या कहते हैं? ये जो हमारी गोल शेप होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? अब बात करते हैं चॉकलेट की। ये हमारे कैसे दिखते हैं बच्चों? ये हमारी लंबी होती है और पतली होती है। इसमें क्या होता है? 4 साइड होती है ना, 4 साइड होती है इसकी। लेकिन क्या इसकी चारों साइड इक्वल होती है? नहीं, इसकी चारों साइड इक्वल नहीं होती। इसकी बच्चों अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी ये आमने सामने वाली साइड्स जो होती हैं ये इक्वल होती है। ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। ऐसी होती है ना। तो जो हमारी बच्चों 4 साइड की फिगर होती है जिसमें हमारी अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। नेक्स्ट बताओ बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? हम पढ़ चुके हैं इसको। क्या है ये? गोल गोल सर्कल। वेरी गुड।
अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों पिज्जा की शेप। देखो इसमें कितनी साइड है, इसमें हमारी 3 साइड है। तो जो फिगर हमारी बच्चों 3 साइड की होती है उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। उसके बाद बात करते हैं ब्रेड। ब्रेड की कैसी शेप होती है बच्चों? ये देखो यहाँ पर हमारी जो चॉकलेट थी इसकी भी 4 साइड थी, और ये जो हमारा ब्रेड है इसकी भी कितने साइड है? 4 साइड है। लेकिन क्या ये सेम है दिखने में? नहीं। हमारे ये जो ब्रेड होता है इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और ये जो चॉकलेट होती है रेक्टेंगल इसकी हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो बच्चों ये होता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर जिसमें हमारी चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो क्या अब आप मुझे और एग्जाम्पल बता सकते हैं इन शेप से रिलेटेड? क्या आप मुझे बता सकते हैं सर्कल जैसी और क्या चीज होती है जो आपने देखी है अपने चारों तरफ? सोचकर बताइए क्या होती है। यस प्रिंस बताओ क्या होती है? चपाती। डेली खाते हैं ना हम चपाती, तो उसकी शेप कैसी होती है? सर्कल। नेक्स्ट बताओ बच्चों रेक्टेंगल की शेप। ऐसी शेप का बताओ क्या होता है? ब्लैक बोर्ड। वेरी गुड। और बताइए अपने आसपास देखकर बताइए बच्चों और क्या होता है? हमारा डस्टर की शेप रेक्टेंगल नहीं होती। डस्टर की शेप अलग होती है बच्चों, वो नेक्स्ट है हमारा। डस्टर हमारा रेक्टेंगल नहीं होता है, ठीक है। और होता है हमारा ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स की जो शेप होती है वो हमारी कैसी होती है? रेक्टेंगल होती है। कई सारी हाँ देन बच्चों हमारा पिज्जा। पिज्जा ये ट्रायंगल। ट्रायंगल की शेप बताइए और क्या चीज होती है जो ट्रायंगल जैसी होती है? हमारी कुछ समोसा। ओके। चिप्स। कौन सी चिप्स? मैड एंगल्स। वेरी गुड। देन बच्चों हमारा स्क्वायर। स्क्वायर शेप का क्या होता है बताओ? डाइस हमारा नहीं होता। कैरम बोर्ड। क्या होता है? कैरम बोर्ड। तो बच्चों अब आपको होमवर्क है, आपको इन शेप से रिलेटेड 2 फिगर लिखकर लानी है कि कौन सी ऐसी होती है जो ये शेप जो होती है जिसकी सर्कल होती है, रेक्टेंगल होती है, ट्रायंगल होती है और स्क्वायर होती है। थैंक यू। मैम आपने उस दिन मैथ्स बोला था तो 2-3 चीजें देखी थी। एरिया देख क्या चीज? क्लास याद नहीं। सेकंड थर्ड 2 का करवा रहे हो ना? सेकंड या थर्ड? सेकंड था शायद। 2 का करवा रहे हो, आप उसी साइड का कंसेप्ट बता रहे हो। बड़े बच्चों का लग रहा है एग्जाम्पल, बच्चों की डे टू डे लाइफ के कम लग रहे हैं। ये इन्होंने बोला चीज का कि मैड एंगल है। हाँ तो वो चलो लग रहा है कि बच्चों ने बोला है, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें, ठीक है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बच्चों की नहीं आ रही है। टॉपिक थोड़ा मैथमेटिकल चल रहा है। एरिया वाला सोचा था लेकिन वो थोड़ा वो 5th क्लास का कराओ वो करवाओ। उसमें एक्टिविटी भी होती, मतलब एरिया से रिलेटेड उसमें बच्चों का एंगेजमेंट हो। ये लग रहा है लेक्चर मैथड के ऊपर चल रहा है। आप क्वेश्चन आंसर करवा रहे बच्चों, बेटा ये क्या है, ये क्या है। परांठा भी सर्कल ले लिया आपने, वो भी ले लिया। पिज्जा में आपने लिखा ट्रायंगल, लेकिन एक बात बताओ पिज्जा तो गोले में है, वो तो आप स्लाइस काट के निकाल के ला रहे हो ना। तो बच्चे कोई भी कहने का नहीं मैम पिज्जा तो हमारे यहाँ सर्कल में ही आता है, ठीक है। तो आपको टॉपिक को ना प्रिपेयर करना होगा पूरा कंप्लीटली। मैं नहीं कहूँगी प्रिपेयर है टॉपिक आपका। बेस्ट पार्ट आपका क्या है? हैंडराइटिंग में क्लैरिटी बड़ी प्यारी है, स्पेसिंग आपकी अच्छी है, हैंडराइटिंग लेजिबल भी है और बिल्कुल देख के लग रहा है सिमेट्री है। ये पार्ट आपका अच्छा है। और एक चीज आप में भी है मैडम अंशु, जब आप कराते हो ना छोटे बच्चों के साथ ना एक ना आपकी आवाज में ना एक प्यार होना चाहिए, वो प्यार लैकिंग है। आप आके बात करती हो ना तो ये नहीं लग रहा, वो छोटे बच्चों के साथ ना होता है ना, अरे बच्चों अच्छा ऐसा है, वो आवाज में
मॉड्यूलेशन जो है कि आप बच्चों से बात कर रहे हो, ये तो लग रहा है आप इन्हीं बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हो। मैंने बड़े बच्चों को पढ़ाया है तो उसका आपको फर्क छोटे है बच्चों के लेवल थोड़ा। पे पढ़ा के देखो और कितने स्टूपिड वो आपको आंसर करेंगे, और आपने स्टूपिड आंसर के ऊपर अपनी बढ़िया वाली बात को रखना है, ठीक है। आज अगला आप आज क्लास आप ही रहेंगे, नहीं दोनों को नहीं छोड़ोगे, आप चिंता मत करो बेटा। छोटी छोटी ये सब आपको छोड़ेंगे नहीं, ये कहेंगे मैम आपने इन दोनों से हाँ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, पेज लेकर आओ ना, पेशा भी नहीं आई है। Good morning, students. How are you? Okay, fine. Now tell me, do everyone take a bath daily? Do everyone take a bath daily? Thus, tell me, are you everyone? Are you everyone take a bath daily? Yes, everyone take a bath daily. Ma'am also take a bath daily. You use water for taking a bath. How do you go? You मैंने तो पढ़ा है। Good morning, students. माइक आया, देखो हम लगाकर रहेंगे। आप लोगों को प्रिपेयर करना है। Good morning, students. How are you? Okay, fine. Everyone, say me. Do everyone take a bath daily? Yes. You use what thing to take a bath? Soap. Soap. And? Shampoo. Shampoo. Water. Without water you can bath. No ma'am. No. Where you bath? Bathroom. That's tell me where you bath? Under a tap. In open area. Yes. We bath different places. We can bath in bathroom. We can bath under a tap. In open area. Yes. Today we will recite a poem. How activity we do after bath? How? What we do after bath? क्या करते हो आप बाथ के बाद? After a bath. Tell me. Wipe yourself. After my bath, I wipe myself. After my bath, I wipe myself.
मैं भूल गई. करो करो करो. After my bath, I wipe myself. After my bath, I wipe myself till I am dry, dry, dry. Till I am dry, dry, dry. Hands to wipe, hands to wipe. Fingers and toes, hands to wipe, and fingers and toes. Toes. Two wet legs, and a shiny nose. Two wet legs and a shiny nose. Just think if I were a dog, just think if I were a dog, how much less time I would take, and could shake, 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 If I were a dog, I could shake, shake, shake. and could shake, shake, shake. शेक शेक का थोड़ा एक्शन करके दिखाओगे. वो साउंड निकालना आपने शेक का, ऐसे साउंड को लेना है. और आफ्टर अ बात आपने कर दिया. कोई भी बच्चा छोटा दिखा लो. ओके, दिस इज हाउ यू टेक बाथ. Students, who is he? क्या नाम है इसका? दक्षित, अवनीश. These are his ears. These are his eyes. And this is the nose. These are shoulder. These are legs. Students, everyone stand up and it is. Open your hands. Clapping. These are hands. Touch your nose. Touch your hairs. Where are your legs? How much legs we have? How much legs? मान लो आपका पोयम हो गया. अगर पोयम पूरा हो गया, मैं आपको एक बात पूछूंगी. ये जो वर्ड आपने लिखा है आफ्टर अ बात, ठीक है, इस बार अ नाउन और अ वर्ब. बेटा चुप हो जाओ. इस बार अ नाउन और अ वर्ब. बात. आगे जो आपका पोयम हो गया, एक्टिव वर्ड है. बात है मैम. लिखो. हाँ, चल रही है. Active words. एक्टिव वर्ड. तो मैम अगर एक्टिव वर्ड हुआ, We can do some activities यही पर बता रही हूँ. like अब आप बताएंगे ये वर्ड का ग्रामर में आपका स्टेटस क्या बनेगा. यही रहना. नाउन है वर्ब. नाउन है वर्ब. I take a bath, तो noun है. यहाँ पे पकड़ लेगा आपको. ठीक है. अच्छा. वर्ड बाथ आपका नाउन है.
बताना पड़ेगा बच्चों को कि हम कई बार नाउन से भी बनाकर चलते हैं, लेकिन आपको बच्चों को नहीं बताना। वो वहाँ पर आपको बिठा के पूछेगा, मैम अगर ये वर्ड नाउन है तो आप ग्रामर की सेंस में आप कैसे इस्तेमाल करोगे? जैसे आपका वर्ड है इंटरेस्ट, भाई मुझे इंटरेस्ट है या नहीं है, आई हैव इंटरेस्ट, ये हो गया आपका नाउन। आई फाइंड द मूवी वेरी इंटरेस्टिंग, ये अपने आप में हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। ओह इट डजंट इंटरेस्ट मी, अब ये क्या बन गया? नहीं, अब सोचो भरत, मैंने क्या बोला है? इट डजंट इंटरेस्ट मी, वर्ब। ये बच्चों को कराने का नहीं है, ये बीच में आपको खींचने वाला है, ठीक है? तो ये अपने आप में यहाँ बन गया वर्ब, यहाँ पे बन गया आपका एडजेक्टिव, यहाँ पे ये बन गया है नाउन। तो आपको जब बड़ी क्लास को आप करवाओगे तो आपको वर्ड फैमिली बनवाना आना चाहिए, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपने क्या करना था मैडम? अगला आपका पॉइंट, पहला तो आप जहां जहां पे अटकी हो कोट की, दूसरा आपसे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? ये वाला भी नहीं चल रहा है मेरे ख्याल से, एक ही चल रहा है। एक्टिविटी जब आप करवा रही थी ना कोई भी, तो पहले तो आप ये पूछिए बच्चों को न्यू वर्ड्स दैट दे हैव लर्न। न्यू वर्ड्स में आप लिखोगे बॉडी पार्ट्स, ठीक है? फिर उसके बाद एक कॉलम बनाओ, हाउ डू यू कीप योर बॉडी पार्ट्स क्लीन। अगर आपने हेयर बनाया है तो वहां पर आप एक शैम्पू की बॉटल बना दीजिए। आपने हैंड्स की बात करी है, आप यहाँ पर बच्चे का ऐसे ड्रॉ करके दिखाइए कि ये हैंड्स का है, यहाँ पर ये सोप का, मैंने कहा ऐसे नाम वगैरह कुछ लिख दो जो बच्चे को अच्छा लगेगा। आप तभी बोल रहे हैं चॉकलेट का मैम, जब आप चॉकलेट बना रहे थे ना, तो मान लीजिए अगर आप रेक्टेंगल में दिखाना भी चाह रही थी चॉकलेट, ये चॉकलेट तब लगेगा जब आप यहाँ पे ना ऐसे करके बार्स बना के इसके ऊपर लिख दो। अच्छा बच्चों कौन सी चॉकलेट खाते हो? ओके, मैंने यही वाली बनाई है जो आप खाते हो। वो आइडिया क्लियर हो, वरना वो अपने आप में चॉकलेट कहीं से भी नहीं लग रहा है, ठीक है? अब आपको पोएम दोबारा तैयार करना होगा। आप कहाँ पे अटके हो? आखिरी में आपने क्या करा? हाँ, वो जो टाइम वाला है ना, थिंक ऑफ द टाइम हाउ मच लेस आई वुड टेक, और दूसरा लेग्स का था। अगर आप वहां पर ये गलत इस्तेमाल करेंगे, वो कहेगा काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो आपने कहना था हाउ मेनी लेग्स डू यू हैव। और ये जो आपने करा है ये बहुत लोगों का हुआ है। यहाँ पे जो लड़की बैठी थी उन्होंने भी स्टार्टिंग में लाइन बोला था कि आई एंड माई मदर वॉज, ठीक है? जब आप लोग बोल रहे हो वहां पर, तो आपने शुरू में जो इंट्रो बोलना है उसमें ग्रामर की मिस्टेक आप लोगों की नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को टाइम मिला है, आप प्लान करके चल रहे हो। आप वहां पे इंग्लिश को गलत नहीं बोलोगे। पर एक बात उस लड़की का क्या था? कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस के ऊपर निकल जाएगी। चाहे उसकी शुरू की इंग्लिश में ग्रामर की कई मिस्टेक आई, लेकिन वो कवर अप कर गई। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। वर्षा, यहाँ पर मैं कहूंगी यू विल गेट एन एज ओवर अदर्स, क्योंकि आपने एक्शन बहुत अच्छे करे, आपकी खुशी जो है वो बहुत अच्छी है। आपने जितनी भी इंग्लिश यहाँ पर आके बोली, कहीं पर भी ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है? ये पॉइंट आपके बड़े अच्छे हैं, आप इसी पॉइंट को मेंटेन करना। लेकिन अगली बार मैं कुछ और देखूंगी कि आप हिंदी में भी इतना ही प्यारा करोगी, और आपका मार्क्स वगैरह का भी देखूंगी। आपका हो गया। आप जी कुछ करना चाहोगे यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे रूल है, जो भी करेगा डेमो में करना पड़ेगा, चाहे आप 2 लाइनें लिख कर आओगे।